नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के आपके जो ग्रुप होते हैं साथियों। ग्रुप आपके क्या होते हैं जानते हैं? आपके K2 और K3 के बारे में। यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इन दोनों में से किसी से भी आप सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो फॉर्म डालना होता है मेरे दोस्त, उसको के ग्रुप से डालना होता है। तो आप लोगों ने उसको के ग्रुप से डाल दिया होगा। तो आज हम इस वीडियो में आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। साथी, पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप ये है कि कुंडली में धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। जो आपकी मान लीजिए कोई कुंडली है तो उसमें धारा की दिशा धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है। कौन सा नियम है? पहला आपका है ऑप्शन में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, कार्क स्क्रू नियम द्वारा, या फिर दाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो देखिए यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। ठीक, नियम के द्वारा। ठीक, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम द्वारा। साथियों, क्या करेंगे, आपको ये पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप एक्सीलेंट गुरुकुल पर मिल जाएगी। ठीक, तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और दोस्त पढ़ाई अच्छे से करना, क्योंकि इसमें जो होता है सीटें कम होती हैं और फॉर्म डालने वाली की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी किए हुए। इसमें मेरे साथी आपसे पूछता है कि मूल, आपसे क्या बोल रहा है कि 3 मूल रंग कौन कौन से हैं। मूल रंग की बात करें या आपसे पूछा जाए प्राइमरी रंग कौन से हैं, या मेरे दोस्त आपसे कह सकता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक रंग आपके कौन कौन से हैं? लाल, हरा और नीला यहाँ पर है। ठीक, लाल, हरा और नीला, ये आपका ऑप्शन नंबर ये है, ये मेरे दोस्त बी है, ये सी और ये डी। तो आपका लाल, हरा और नीला यानी ऑप्शन नंबर 3, ये जो आपका है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, आप लोग पीडीएफ अच्छे तरीके से डाउनलोड करना, और आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 95 65 19 92 09 पर आप अपनी समस्या भेज सकते हैं, तो आपकी समस्या की समाधान हो जाएगी। दोस्तों देखिए, मैं कोई भी पेड कोर्स नहीं चलाता कि आपको इस तरीके से, तो आपको जो भी जानकारियाँ होंगी वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। तो आप लोग बिना देरी किए हुए जो भी आपके मन में सवाल है वो कमेंट करके बताना, और साथ ही साथ अपने साथियों को ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे उनका भी पेपर जो है वो बेहतर हो जाए। साथियों, क्या करेंगे, देखिए वीडियो तो बहुत से लोग डालते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये जो सिलेबस है ये आप अपने अनुसार देखना, क्योंकि आप गुमराह बिल्कुल मत होना। देखिए साथी, हमारा क्या क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा, मेरे दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एसी जनरेटर विद्युत को पैदा करता है, यानी विद्युत को कहीं कर सकता है, उत्पन्न करता है। ठीक मेरे साथी, उत्पन्न करता है। इस पर कौन सा नियम कार्य करता है? ठीक, कौन सा नियम कार्य करता है आपसे पूछ रहा है।
तो आप बताइए ओम का नियम, ओम का अच्छा नियम आप बताइए मुझे क्या होता, तो B बराबर IR। ये किसका नियम, ओम का नियम है। ठीक, और मेरे दोस्त क्या है आपका लेंज का नियम, फैराडे का नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये है, ये B, C और D। तो आपका ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल राइट आंसर है, यानी फैराडे का नियम। ठीक साथी, फैराडे का नियम। दोस्तों अगर आप लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ी तो हम इस जो ये पूरी सीरीज है इसको और तेज़ी से बढ़ाते जाएंगे, और लाइव सेशन के लिए भी मैं आप लोगों का अगर एक टाइम रखेंगे उसी टाइम मैं लाइव आके आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा। तो आप लोग क्या करें, संख्या थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कर दें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग में लाया जाता है। कौन सा जो जनरेटर है वो उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए कौन सा, तो आप कैसे देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल ना पालें आप। देखो ये जो संत लिखा हुआ है मेरे दोस्त, इसको आप कह सकते हो समांतर। ठीक, समांतर। ठीक, और ये जो आपका श्रेणी है, श्रेणी क्रम आप लोग जानते ही हैं। और संट क्या लिखा हुआ है, शार्ट संट मिश्रित, लंबा संट मिश्रित। तो ये सब चीजें के बारे में आप जानेंगे कि इसमें कौन सा, तो इसमें क्या होता है संट यानी समांतर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ साथी चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है मेरे दोस्त कि पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं। पदार्थ का आपका जो छोटा छोटा कण है वो क्या कहलाता है। आपका ये ऑप्शन मिलेगा आपको अणु, बी मिल जाएगा परमाणु, सी मिल जाएगा तत्व, और डी आपसे मिल जाएगा यौगिक। ठीक, तो ये जो छोटा छोटा देखिए यहाँ, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं इनको क्या कहते हैं सर, ठीक अणु। ठीक, अणु। ये साथियों मैंने ये आंसर को नीचे इसलिए लिख दिया है कि क्योंकि जो आपको पीडीएफ देना रहता है उसमें आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पीडीएफ में हमारे आंसर नहीं रहते। ठीक, तो आंसर नहीं रहते तो उसमें आपको क्या होता है कि दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो बाद में अगर आपको पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, इसलिए यहाँ नीचे हमने आंसर को लिख लिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि इंडक्शन, क्या आपसे कहता है इंडक्शन हीटिंग में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो आपका इंडक्शन हीटिंग है उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन आपको मिल जाएगा चार्ज गुजारने से, या फिर चार्ज पदार्थ में प्रेरित धारा से, या हीटिंग एलिमेंट का प्रयोग करने से, या फिर चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच आर्क होने से। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो मेरे दोस्त हो जाएगा कि पदार्थ में प्रेरित धारा से। ठीक, अब इसके बारे में जैसे अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। जो इसके कुछ चैप्टर होते हैं, जैसे मेरे दोस्त एक चैप्टर होता है अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ठीक, तो ये सेमीकंडक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम ग्रुप K2 और K3 के लिए। ठीक, और कौन कौन से चैप्टर हैं तो देखो मेरे दोस्त, कुछ आपको बेसिक जैसे आपको रजिस्टर, कैपेसिटर सीरीज में कैसे लगते हैं, शंट में क्या लगते हैं, दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, और इस पे न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है मेरे दोस्त कि विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है। ये आपका पॉलिटेक्निक में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक मेरे दोस्त, तो ये आया हुआ एक क्वेश्चन आपको आया हुआ है, और लास्ट में मैं आपको क्या करवाऊंगा, 4-5 सालों के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सब आपको करवाता रहूंगा। तो विद्युत धारा का
विद्युत धारा का मान किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर। ठीक। अब आप कहोगे वोल्ट किसका मीटर है? तो वोल्ट जो होता है ये वोल्टेज का मात्रक है। ठीक। न्यूटन का मात्रक क्या है? तो न्यूटन बल का मात्रक है, न्यूटन। ठीक। चलिए आगे चलते हैं साथियों। आगे आपका कहता है कि जनरेटर क्या होता है? जनरेटर क्या होता है? तो जनरेटर का मतलब हुआ मेरे दोस्त जनरेट करने वाला या पैदा करने वाला, ठीक। अब जनरेटर क्या पैदा करता है? तो एसी पैदा करने वाली मशीन। ठीक। जनरेटर क्या पैदा करता है? एसी पैदा करने वाली मशीन। ठीक मेरे साथी, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हम लोग किसकी तरफ चलते हैं? हम लोग मेरे दोस्त रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला, प्रेषित का मतलब होता है मेरे दोस्त सेंड करने वाला या भेजने वाला, जिसको आप बोलोगे भेजने वाला। तो कहीं भी अगर ऐसा कुछ आ जाए कि प्रेषित करने वाला, तो आप इसको समझ लेना भेजने वाला, सेंड करने वाला। रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या होता है? क्या होता है? तो ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर आपका मतलब ट्रांसमिट करता है यानी सेंड करता है। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला और आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि रेडियो, क्या आपसे पूछा है कि रेडियो रिसीवर का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है। ये आप इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना। जो K2 K3 वाले हैं यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं, उनके लिए यही सब पूछा जाता है कि रेडियो रिसीवर का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो और आपको ऑप्शन में पूछ सकता है 485, 445, 455, 465। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 455 किलो हर्ट्ज। ठीक, 455 किलो हर्ट्ज। चलिए दोस्तों देखते हैं। साथियों आप सभी लोगों का थैंक यू कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देखा। और दोस्त आप इस वीडियो को शेयर करना, इससे क्या होता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आप सभी लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप K2 या K3 आपने इन ग्रुप से पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल दिया है, तो आप तैयारी अपना अच्छे से करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें साथ ही मेरे रैंक जो आपका होता है वो बेहद कम होना चाहिए। ठीक, आपका रैंक कम होना चाहिए। अगर आपका रैंक ज़्यादा हो गया तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ठीक, लेकिन कैसे करेंगे आप पढ़ाई? तो उसके लिए सटीक रणनीति की ज़रूरत है। बिना सटीक रणनीति के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपको तरीके ही नहीं मालूम होंगे, तरीके मालूम होने चाहिए, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। तो चलिए साथियों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सभी को अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।